मेरा नाम है प्रिया मंगलानी और आपका क्लियर कॉन्सेप्ट्स में बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपके सारे स्कूल के कॉन्सेप्ट्स एकदम इजी तरीके से क्लियर हो जाते हैं। सो बिना किसी रुकावट के चलो शुरू करते हैं। होय होय एवरीवन। सो पिछले लेक्चर में हमने लोकल टाइम के बारे में सीखा कि सिंपल लैंग्वेज में लोकल टाइम का मतलब क्या होता है। चालू टाइम, एक ऐसा टाइम जो पोजीशन ऑफ सन को देखते हुए हम डिटरमाइन करते हैं। लेकिन हमने ये भी सीखा कि लोकल टाइम हर एक जगह पे यूज़फुल नहीं होता है, क्योंकि हर एक स्टेट का लॉन्जिट्यूड के हिसाब से लोकल टाइम डिफ़र करता है, चेंज होता है। ओके, अभी आज हम लोग स्टैंडर्ड टाइम सीखेंगे। सबसे पहले तो ये समझ लो कि लोकल टाइम हम लोग तभी यूज़ कर सकते अगर हम लोग को अगर हमको स्टेट का टाइम चाहिए, जैसे महाराष्ट्र में क्या टाइम हो रहा है, कर्नाटका में क्या टाइम हो रहा है। अगर हमको इंडिविजुअल स्टेट का टाइम चाहिए तो लोकल टाइम बहुत अच्छे से काम आएगा। ठीक है, चालू टाइम है, उस स्टेट का टाइम क्या हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हमें पूरे इंडिया का टाइम चाहिए, ठीक है, एक स्टैंडर्ड टाइम चाहिए। स्टैंडर्ड मतलब एक कॉमन टाइम जो सब जगह लागू होगा। ओके, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए हम लोग स्टैंडर्ड टाइम यूज़ करते हैं। स्टैंडर्ड का मतलब भी ये होता है कि एक कॉमन टाइम जो पूरे कंट्री में फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो ये बड़ा डिफरेंस याद रखो। लोकल टाइम जो है वो स्टेट के हिसाब से है। ठीक है, लोकल, उस जगह का लोकल टाइम क्या है। जैसे महाराष्ट्र का टाइम क्या है, महाराष्ट्र का टाइम सपोज 12 है तो कोलकाता का टाइम 1 है। ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड टाइम कैसे रहेगा। स्टैंडर्ड टाइम पूरे इंडिया में क्या टाइम चल रहा है, पूरे इंडिया में 12 चल रहा है। ओके, इसका एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे कि इंडिया में अगर आप मैप देखोगे तो गुजरात इज़ इन द एक्सट्रीम वेस्ट ऑफ इंडिया एंड अरुणाचल प्रदेश इज़ इन द एक्सट्रीम राइट ऑफ इंडिया, यानी ईस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड अगर हम लोग इन दोनों जगह का मेजरमेंट लेंगे तो मेजरमेंट होता है 3000 किलोमीटर, यानी हम ईस्ट से लेके वेस्ट तक पूरे इंडिया को मेजर कर रहे हैं। ठीक है, एंड उसके बाद मेजरमेंट के हिसाब से टाइम डिफरेंस कितना है, 2 घंटे का है। यानी गुजरात से अरुणाचल प्रदेश का टाइम डिफरेंस 2 घंटे। गुजरात अगर 12 बजे चल रहा है तो अरुणाचल प्रदेश में 2 बजे चल रहा है। समझ रहा है बात। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अरुणाचल प्रदेश में गुजरात से 2 घंटे पहले सनराइज़ होगा। ओके, क्यों, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश ईस्ट में है और गुजरात वेस्ट में है। तो हमने देखो सीखा था कि ग्रीनविच मेरिडियन के ईस्ट में टाइम आगे चलता है, ग्रीनविच मेरिडियन के वेस्ट में टाइम पीछे चलता है। ओके, तो ये फ़्लाइट में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी इसमें कि गुजरात का फ़्लाइट वाला बोलेगा कि अरुणाचल प्रदेश में तुम 6 बजे पहुँचोगे। ठीक है, क्योंकि गुजरात में अभी 4 बजे है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में जब हम जाएंगे तो इधर तो इनका टाइम कुछ और ही है, तो इनका फ़्लाइट कुछ और ही टाइम बताएगा। ओके, सो ये चीज़, ताकि कन्फ्यूजन ना होए, पूरे इंडिया में एक ही कॉमन टाइम फॉलो किया जाए, इसके वजह से हमने एक इमेजिनरी लाइन बनाई जो हमारे देश के बीचों बीच निकलती है। ठीक है, और इस लाइन के हिसाब से जो भी टाइम चल रहा है वही टाइम पूरे इंडिया में फॉलो किया जाएगा। ठीक है, ऐसा माना जाएगा कि पूरे इंडिया में यही एक टाइम चल रहा है। ये क्यों किया है हमने, ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। हम लोग के ये सब फ्लाइट्स है, रेलवेज़ है, ट्रेन टाइमिंग्स है, ये सब में दिक्कतें नहीं आए, मिसकम्युनिकेशन नहीं होए। और इसी को हम लोग बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ओके, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का मतलब यही होता है कि एक ऐसा टाइम जो पूरे इंडिया में चलेगा, पूरे इंडिया में लागू होगा। ठीक है, एंड ये जो लाइन है, ये लाइन कहाँ से गुज़रती है, ये लाइन पूरे इंडिया के बीचों बीच गुज़रती है। तो बीचों बीच इंडिया के स्टेट्स आते हैं, मिर्ज़ापुर, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये स्टेट्स से ये लाइन जो है गुज़रती है। आपकी टेक्स्ट बुक में सिर्फ इतना ही लिखा है कि दिस लाइन पासेस थ्रू 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट मिर्ज़ापुर। मेन मिर्ज़ापुर से ये लाइन गुजरती है विच इज़ इन द मिडल ऑफ द कंट्री।
एंड मिर्ज़ापुर कहाँ पे लोकेटेड है? मिर्ज़ापुर इलाहाबाद में लोकेटेड है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जर्वेटरी भी है टाइम का, ठीक है, जो मॉनिटर करता रहता है कि टाइम बराबर चल रहा है कि नहीं पूरे इंडिया में। ओके, इसका मतलब क्या हो गया अभी, अगर मिर्ज़ापुर के लॉन्जिट्यूड में 12 बज रहे हैं तो माना जाता है कि पूरे इंडिया में भी 12 ही बजे हैं, ठीक है। तो इससे देखो फ्लाइट की दिक्कतें जो है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि पूरे इंडिया में अगर 12 बज रहा है तो फ्लाइट में एक ही टाइमिंग दिखाया जाएगा, ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। ओके, एंड अगर हम लोग लोकल टाइम के व्यू से देखेंगे तो मिर्ज़ापुर के लॉन्जिट्यूड और बाकी जो इंडिया के स्टेट्स के लॉन्जिट्यूड का टाइम डिफरेंस लगभग 1 घंटे का ही है, क्योंकि बीच में से जा रही है ना लाइन, स्टैंडर्ड लाइन बीच में से जा रही है, तो लगभग 1 घंटे का ही आगे पीछे का डिफरेंस है अगर हम लोकल टाइम को मानते हुए चलेंगे तो, ठीक है। तो ये बड़ी बात नहीं है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग ने पूरे कंट्री के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम डिटरमाइन कर दिया, ठीक है। लेकिन इसमें भी बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है। अभी देखो इंडिया जो है, हमने कैसे डिटरमाइन किया इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम? मैंने सबसे पहले आपको क्या बोला, हम ईस्ट एंड वेस्ट जो इंडिया का जो कोस्ट है उसको पहले हम मेजर करते हैं एंड टाइम डिफरेंस देखते हैं। तो कुछ देश ऐसे होते हैं जिनका स्टैंडर्ड टाइम एक से ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उनका एरिया बहुत बड़ा रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको रशिया के देश के बारे में बोलूँ तो रशिया जो है वो बहुत ही बड़ा कंट्री है। ओके, सो रशिया का अगर हम लोग ईस्ट से लेके वेस्ट तक मेजरमेंट लेंगे तो उसका बहुत ही ज़्यादा टाइम डिफरेंस आ जाएगा, 2 घंटे से भी आगे का टाइम डिफरेंस आ जाएगा। तो ऐसे केसेस में जहाँ पे ईस्ट और वेस्ट लॉन्जिट्यूड के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है, टाइम डिफरेंस है, तो उसमें हम एक स्टैंडर्ड टाइम यूज़ ही नहीं कर सकते, क्योंकि आप भले ही बीच में से लाइन गुजारो तो भी आप लोग को टाइमिंग जो है वो बरोबर नहीं मिलेगा, ठीक है। स्टैंडर्ड यानी कॉमन टाइम होना चाहिए, ऐसे नहीं कि एक जगह पे 12 बज रहा है, एक जगह पे 3 बज रहा है, फिर भी चलो पूरे देश में चलो 12 ही बजाते हैं, ऐसे नहीं कर सकते ना। तो रशिया में हम लोग 11 स्टैंडर्ड टाइम्स यूज़ करते हैं। ओके, एक नहीं दो नहीं, 11 स्टैंडर्ड टाइम यूज़ करना पड़ता है, बिकॉज देर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन द ईस्ट टू वेस्ट लॉन्जिट्यूड। सो समझ रहे हो आप, हम लोग सोच समझ के स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करते हैं हर एक देश का। जैसे कनाडा में 6 स्टैंडर्ड टाइम्स है, ठीक है। पहले इंडिया में भी 2 स्टैंडर्ड टाइम्स थे, एक मुंबई स्टैंडर्ड टाइम और एक कोलकाता स्टैंडर्ड टाइम, फिर उसको चेंज करके एक ही स्टैंडर्ड टाइम कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक्सेप्शंस है कि कुछ देशों में हम लोग एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम यूज़ करते हैं। ओके, तो स्टैंडर्ड टाइम का कॉन्सेप्ट आई होप तुम लोग को क्लियर हो गया एग्जाम्पल के थ्रू। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम, ओके, एंड टाइम जोन्स ऑफ द वर्ल्ड। अभी देखो हमने सीख लिया लोकल टाइम। लोकल टाइम कभी यूज़ किया जाता है अगर आपको सिर्फ कोई एक स्टेट का एक्चुअल टाइम क्या हो रहा है वो जानना है, ठीक है। स्टैंडर्ड टाइम कभी यूज़ कर दे जब आपको पूरे कंट्री का टाइम देखना है, जैसे इंडिया में कितना टाइम बज रहा है, ठीक है। एंड यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम किसके लिए है? यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम तभी यूज़ किया जाता है अगर आपको पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, डिटरमाइन करना है कि क्या टाइम चल रहा है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग एक फ़्लाइट ले रहे हैं और सपोज़ मेरे को इंग्लैंड से इंडिया में आना है, तो मैं क्या करूँगी, मैं थोड़ी ना हर एक देश का स्टैंडर्ड टाइम ढूंढूंगी बैठ के, मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक एवरेज कैलकुलेटर रहना चाहिए। तो इसके लिए भी हम लोग बीच की लाइन निकालते, जैसे देखो लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि पूरे वर्ल्ड में बीच में कौन आता है, पूरे वर्ल्ड में बीच में ग्रीनविच आता है, ठीक है। तो ग्रीनविच का जो टाइम चलेगा ना, उसी टाइम के हिसाब से हम बाकी कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड का भी टाइम डिटरमाइन करते, ठीक है। ग्रीनविच के स्टैंडर्ड टाइम को इसीलिए कहा जाता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम। ग्रीनविच का अगर आपको टाइम मालूम है तो आप पूरे वर्ल्ड के कोई भी देश का टाइम डिटरमाइन कर सकते हो। लास्ट लेक्चर में देखो हमने किया था, ग्रीनविच के ईस्ट में टाइम आगे रहेगा, ग्रीनविच के वेस्ट में टाइम पीछे रहेगा। एंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 5 hours 30 minutes अहेड है,
ग्रीनविच के मीन टाइम के इससे, ठीक है। ग्रीनविच कोई ग्रीनविच मीन टाइम भी बोलते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम भी बोलते हैं। अभी देखो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर इंग्लैंड में ग्रीनविच में आफ्टरनून के 2 बजे कोई मैच शुरू हो रही है तो आपके टीवी में यानी इंडिया के टीवी में 7:30 को मैच शुरू होगा। समझ रहे हैं बात? तो इस तरीके से टाइम जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। एंड हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है टाइम जोन्स, ठीक है। अभी देखो हम लोग को तो समझ गया कि यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम कैसे डिटरमाइन करते हैं, लेकिन टाइम जोन क्यों बनाया? एक इंसान थे स्टैनफोर्ड फ्लेमिंग, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया टाइम जोन का, क्योंकि पूरे देश में हम क्या बार बार ग्रीनविच के टाइम को देख के बार बार देखेंगे क्या कि रशिया में कितना टाइम हुआ है या कनाडा में कितना टाइम हुआ है? नहीं, कुछ ऐसे देश है जहाँ पे बहुत ही फ्रीक्वेंटली बिजनेस होता रहता है। सो उसको माध्यम में रखते हुए स्टैनफोर्ड फ्लेमिंग ने एक स्टैंडर्ड टाइम सबको दे दिया, यानी टाइम जोन्स बना दिए, ठीक है, विथ रेफरेंस टू जीएमटी को ही कैलकुलेट करके टाइम जोन दे दिया। सो दैट इज़ वाई वर्ल्ड इज़ डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स, ठीक है। 24 कांस्टेंट टाइम जोन्स है जो ऑलरेडी अच्छे से कैलकुलेट करके तुमको दे दिया है, और इसके मदद से आज के जितने भी फ़्लाइट्स है, रेलवेज़ है, ट्रेन्स है, बुकिंग्स है, वो फटाफट एक झटके में हो जाते हैं, बिकॉज वर्ल्ड में 24 टाइम जोन डिवाइड करके कैलकुलेट करके तुमको रेडीमेड ऑलरेडी दे दिया गया है। ओके, सो इस तरीके से हम लोग को आज के इसी के साथ चैप्टर ख़त्म हो जाता है। हम लोग को ये समझा कि स्टैंडर्ड टाइम का एक ही फ़ायदा है कि पूरे कंट्री में एक ही टाइम हो जाता है, पूरे कंट्री के लिए है वो। ओके, सो आज के लिए इतना ही। गुड बाय। है सो आपको आज का लेक्चर कैसे लगा? नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बता देना। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो किसके लिए रुके हो? लाइक कर दो। एंड इस वीडियो को जितने फ्रेंड्स तक शेयर कर सकते हो उतने फ्रेंड्स को शेयर करो, ताकि उनकी भी दिमाग की बत्ती आपके जैसे खुल जाए। लास्टली, अगर ये वीडियो आपको किसी भी वे में हेल्प किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें इससे बहुत खुशी होगी। थैंक यू।